Good morning students, myself Samrit Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने डिस्कस किया था साइन का इन्वर्स फंक्शन जो कि होता है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि इन्वर्स फंक्शन वो कैसे निकालता था। मैंने बोला था कि यदि कोई फलन f एक की आच्छादक फलन है तभी उसका प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। इफ़ अ फंक्शन इज 1 on 2 देन ओनली इट्स इन्वर्स फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड। तो मैंने एक शॉर्ट बताया था कि अगर कोई फंक्शन f x से y में डिफाइन हो रहा है, जहाँ पे x क्या बताता है हमको फंक्शन की डोमेन या फिर प्रांत, और y अपन को क्या बताता है। इस तरह से अगर लिखा हो यहाँ पे, ये मैंने x और y लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा हो सकता है रेंज इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये y अपन को क्या बताता है, रेंज या फिर परिसर, ठीक है। तो फंक्शन को अपन इस तरह से लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है 1 on 2, इफ़ एफ इज़ 1 on 2 किस में, एक्स और वाई में, ठीक है, इस इंटरवल में, एक्स इंटरवल में यदि फलन एक की आच्छादक है तो अपन एक इन्वर्स फंक्शन निकालते थे, एफ इन्वर्स नाम देते थे, ठीक है। और उसमें डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, जो अपना फंक्शन था पहले उसकी रिवर्स या फिर उसका इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे वो डोमेन, जहाँ पे रेंज थी वो चली जाएगी डोमेन में, और जहाँ पे डोमेन थी वो चली जाएगी रेंज में, ठीक है। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, जब डोमेन और रेंज ही इंटरचेंज हो गए तो जो फंक्शन है एक्स और वाई का वो भी तो आपस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन जो है वो एक्स पे डिपेंड होती है, और जब डोमेन ही यहाँ पे अब वाई पे आ गई है तो फंक्शन भी अब क्या हो जाएगा, फंक्शन में भी क्या हो जाएगा, वाई और एक्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स, और एफ इनवर्स को अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, मतलब फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी साइन फंक्शन के इन्वर्स की, ठीक है। अब साइन जो फंक्शन था वो ऑन टू तो था लेकिन 1 नहीं था, तो 1 मैंने एक बनाई थी, -π/2 से π/2 तक की रेंज ली थी। उसमें अपन ने जब देखा था तो हमको पता चला था कि -π/2 से π/2 में साइन फंक्शन जो है वो क्या है, 1 होता है, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मैंने -π/2 और π/2 के बीच में ही क्यों लिया, π/2 और 3π/2, 3π/2 और 5π/2 के बीच में भी तो ये 1 फंक्शन हो रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि -π/2 और π/2 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है फॉलो होता है, और जो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल चीज़ बोलते हैं, प्रिंसिपल कोई थिंग बोलते हैं। यहाँ पे इंटरवल है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल इंटरवल, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल इंटरवल। अब यही जो इंटरवल है ये इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है, तो इस चीज़ को मैं प्रिंसिपल डोमेन भी बोल सकता हूँ, ओके। तो इस इंटरवल में ये जो साइन फंक्शन जो है वो क्या है, 1 on 2 है, सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये 1 on 2 है तो साइन इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स फंक्शन, और इसकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ओके। तो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज मैंने लिखी थी, साइन इनवर्स की वाई की जो डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है, साइन इनवर्स की प्रांत, और रेंज की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 तक, ओके। तो अब बात करते हैं अपन कॉस का प्रतिलोम या फिर इन्वर्स ऑफ कॉस। तो उससे पहले अपन कॉस के लिए भी चेक करते हैं कि ये 1 on 2 है या नहीं है। तो सिंपल चेक करने के लिए अपन ग्राफ से देख लेते ताकि आसान रहे, और ग्राफ जो अपन ने पढ़ा था वो रिवीजन भी हो जाए, ओके। तो ध्यान दो, इधर ये cos x का मैंने ग्राफ बना दिया है। तो देखो cos x जो है वो 1 on 2 है क्या। तो चलो पहले बात करते हैं on 2 की, ठीक है। तो on 2 देखो, on 2 तो ये मुझे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जितने भी मेरे ये वैल्यू तो देखो 1 से -1 तक ही जाएगी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के लिए मुझे कुछ न कुछ एक एंगल मिल रहा है, हर एक पॉइंट के लिए मुझे कुछ न कुछ एंगल मिल रहा है। देखो हर एक पॉइंट के लिए मेरे पास कुछ न कुछ एंगल यहाँ पे है, ठीक है। हर एक पॉइंट के लिए कुछ न कुछ एंगल तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। भले मैं अनंत तक जाऊँ तब भी, ठीक है, अनंत तक जाऊँ या फिर माइनस अनंत तक जाऊँ, तो हर एक पॉइंट के लिए मुझे कुछ न कुछ एंगल मिल रहा है। या फिर ये बात कर सकता हूँ कि
हर एक सेट बी के एलिमेंट के लिए मुझे सेट ए में कुछ न कुछ रिलेशन दिख ही रहा है। ठीक है, वाई को क्या बोलता था मैं, सेट बी के एलिमेंट, और एक्स को क्या बोलता था मैं, सेट ए के एलिमेंट। अगर कोई फंक्शन देखो इधर कैसे, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स से वाई में डिफाइन होता था तो वाई क्या होता था, बेसिकली सेट बी तो होता था, और एक्स क्या होता था, बेसिकली सेट ए तो होता था। ठीक है, तो 1 1 होने के लिए, ऑन टू होने के लिए मुझे क्या चाहिए था कि सेट बी के हर एक नंबर के लिए मुझे यहाँ पे कुछ न कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए थी, तब मैं उसको क्या बोलता था, ऑन टू या फिर आच्छादक। ओके, तो देखो यहाँ पे हर एक वाई के लिए मुझे पर्टिकुलर एक्स मेरे को मिल रहा है, हर एक वाई के लिए मुझे एक्स ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स जब मिल रहा है मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये फंक्शन ऑन टू तो है, ये फंक्शन ऑन टू है। लेकिन ये फंक्शन हर जगह 1 1 है या नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अगर ये हर जगह 1 1 हो गया तब तो मेरा काम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तब मैं क्या करूँगा, इसको 1 1 बनाऊँगा। कैसे, प्रिंसिपल इंटरवल ले। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चला, देखो कि -π/2 और π/2, चलो ये इंटरवल अगर मैं लेना चाहूँ, ठीक है, तो इस इंटरवल में आप देखो x1 मेरा मान लो -π/2 हो गया, x2 मेरा क्या हो गया, π/2, और इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो जब fx1 इक्वल्स टू तो fx2 है, लेकिन x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, तब मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। देखो ये इंटरवल लो या फिर ये इंटरवल ले लो या फिर ये इंटरवल ले लो, मतलब हर एक इंटरवल पे ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर इंटरवल या फिर पर्टिकुलर अंतराल लेना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल इंटरवल या फिर प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है, ये बेसिकली क्या बताता है, डोमेन ही बताता था। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे क्या 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए था कि fx1 इक्वल्स टू fx2 हो और x1 इक्वल्स टू भी x2 मिल जाए, तब मैं बोलता था 1 1। लेकिन यहाँ पे fx1 इक्वल्स टू तो fx2 है, मतलब साइन ऑफ -π/2, मतलब कॉस की बात करें ना, कॉस ऑफ -π/2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/2 तो है, मतलब दोनों पे वैल्यू तो ये 0 दे रहा है। लेकिन -π/2 और π/2 ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो जब 1 1 फंक्शन नहीं है तो अपन इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल नहीं पाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, 1 1 या फिर एक ही फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आएगी प्रिंसिपल इंटरवल या फिर प्रिंसिपल डोमेन लेने की। तो कॉस फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल डोमेन लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, ये वाला इंटरवल लिया जाता है 0 से पाई वाला, 0 से पाई वाला। इस इंटरवल में देखो आप 0 से पाई वाले इंटरवल में देखो कि ऑन टू फंक्शन तो ये था, ठीक है, 1 1 की बात करते हैं। तो हर एक x के लिए देखो y की जो है वो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, हर एक x के लिए y की आपको डिफरेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो यही तो मुझे चाहिए था, हर एक x के लिए मुझे y की डिफरेंट वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है वो 1 1 बन रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन इंटरवल 0 to पाई cos x इज 1 1 एंड ऑन टू तो था, तो मैं 1 1 और ऑन टू दोनों बोल रहा हूँ। तब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैं इन्वर्स फंक्शन निकाल सकता हूँ। तब मैं क्या लिखूँगा, देखो इधर कि cos, अब इंटरवल कौन सा लेना है मेरे को, 0 से पाई, 0 से पाई, और वैल्यू क्या देगा, वैल्यू देखो 0 से पाई में अगर बात करूँ तो ये मैक्सिमम तो 1 तक ही जा रहा है, 0 पे 1 है, और पाई पे अगर बात करूँ तो तब भी ये मैक्सिमम कितना जाएगा, -1, मतलब 1 से -1 तक ये इसकी रेंज हो रही है, -1 से 1। ठीक है, तो 0 से पाई में ये जो फंक्शन जो था वो क्या था, 1 1 और ऑन टू था। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ cos x इक्वल्स टू y इज
1 1 एंड ऑन 2, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है। सो इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, इस तरह से लिखूँगा, कॉस इन्वर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स में डोमेन और इंटरवल रेंज चेंज हो जाएगी, जहाँ पर क्या लिखूँगा -1, 1 और ये क्या हो जाएगा 0 से पाई। कॉस का इन्वर्स फंक्शन अब डिफाइन हो गया है, क्यों, क्योंकि 0 से पाई डोमेन में ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि इसका कॉस इन्वर्स फंक्शन निकलेगा, और जब फंक्शन निकलेगा तो डोमेन और रेंज क्या होगी, इंटरचेंज, तो जो उसकी रेंज थी वो उसकी डोमेन बन जाएगी, और जो उसकी डोमेन थी वो उसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और फंक्शन को मैं कैसे लिखूँगा, इस तरह से कि कॉस इन्वर्स ऑफ y इक्वस टू एक्स। वहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कॉस एक्स इक्वस टू वाई, तो जब मैंने इन्वर्स निकाल लिया तो कॉस इन्वर्स y इक्वस टू क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। और कॉस इन्वर्स y को मैं क्या बोलूँगा, कॉस का इन्वर्स फंक्शन, ओके। तो ये चीज़ बनेगी इन्वर्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कॉस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की, तो आपको पता चल गई है डोमेन क्या होगी, इंटरचेंज हो गई थी, तो डोमेन क्या होगी -1, 1 और रेंज क्या होगी 0 से पाई, ओके। तो मैं लिखूँगा कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स y क्या हो जाएगी अपनी -1, 1। इसका भी बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। तो पहले फंक्शन समझ लो आप, और बात करते हैं रेंज की। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स y, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से पाई। तो ग्राफ में कुछ नहीं होगा, जो x और y चेंज हो गया है तो ग्राफ में क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, जो x एक्सिस था वो y एक्सिस पे चला जाएगा, और जो y एक्सिस पे था वो x एक्सिस पे आ जाएगा, तो ग्राफ भी क्या होगा, एक तरह से तिरछा बन जाएगा, ओके। तो बनाएंगे उसमें भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रांत, और ये हो जाएगी परिसर, ओके। तो हमने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन टेन इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ टेन, वो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, इनवर्स ऑफ टेन, जो कि लिखते हैं अपन टेन इनवर्स से, ओके। मतलब क्या लिखेंगे कि टेन का प्रतिलोम, ठीक है, टेन इनवर्स से अपन इसको डिनोट करते हैं, ओके। तो आपको याद होगा कि टेन जो है उसकी रेंज या फिर डोमेन, और रेंज की अगर बात करूँ तो टेन की जो डोमेन है वो क्या होती थी, टेन की जो डोमेन है वो क्या होती थी, देखो बताया था ना, टेन एक्स अगर लिखता हूँ तो टेन एक्स क्या होता था, बेसिकली साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता था। और आप में क्या लिखता था, कॉस एक्स नॉट इक्वस टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो टेन जो है फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और कॉस एक्स नॉट इक्वस टू 0 मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वस टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी डोमेन निकाली, तो डोमेन क्या हो जाएगी, तो डोमेन क्या थी, टेन की थी, आर में से अपन ये वाली चीज़ अपन हटा देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, ठीक है। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या हो रहा था इसका, टेन जो फंक्शन है वो -अनंत से अनंत तक जा रहा था, मतलब सारी वैल्यू आ रही थी, मतलब रियल नंबर, क्या हो जाएगी, रियल नंबर, ठीक है। तो टेन की बात करते हैं, ठीक है, टेन को चेक करते हैं, तो अपन को ये पता है कि टेन जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है किस में, कि r -2n+1 पाई बाई 2,
इसमें ये क्या होता है, डिफाइन होता है, और रेंज ये क्या दे देता है आपको, आर दे देता है। लेकिन ये जो 10 है ये इस रेंज में, इस डोमेन में, इस प्रांत में ये क्या है, वो 1 ऑन 2 नहीं होता। देखो कैसे, अपन बात करते हैं पहले 10 के ग्राफ की। तो ग्राफ से अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा अपन को 1 ऑन 2 के लिए अपन को इंटरवल लेना है। ओके, तो देखो 10x के ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके 1 और ऑन 2 की। तो ऑन 2 तो ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो हर एक एंगल पे कुछ न कुछ ये वैल्यू देगा ही देगा, ठीक है। हर एक वैल्यू पे कुछ न कुछ ये, हर एक एंगल पे कुछ न कुछ ये वैल्यू देगा ही देगा, ठीक है। हर एक एंगल पे कुछ न कुछ ये वैल्यू देगा, हर एक एंगल पे कुछ न कुछ वैल्यू ये देगा। -π/2 पे भी ये चलो हो तो रहा है अनंत, लेकिन वैल्यू तो दे रहा है ना, वैल्यू तो है तो अनडिफाइंड, लेकिन कुछ न कुछ वैल्यू तो है, ठीक है। तो ये ऑन 2 फंक्शन तो है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 की। तो ये फंक्शन जो है ना, पूरी रेंज में ये, पूरी डोमेन में ये 1 भी होता है, ठीक है। लेकिन अपन को कौन से लेनी है, प्रिंसिपल डोमेन या फिर प्रिंसिपल इंटरवल। तो प्रिंसिपल इंटरवल कौन सा लिया जाता है, -π/2 से π/2 तक का। तो ये वाला इंटरवल ही अपन को लेना है, और इसमें अपन को चेक करना है कि ये जो फंक्शन इस इंटरवल में, इस इंटरवल में ये जो है वो आपका 1 ऑन 2 है या नहीं, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल इंटरवल याद रखना है। 10x के लिए क्या लेंगे, -π/2 से π/2 वाला ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो 1 तो है, देखो हर एक एंगल के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू, या फिर हर कुछ वैल्यू के लिए डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल रही है मेरे को, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट मेरे को क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जब भी डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू ही मिल रही है, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ, 1 फंक्शन बोलता हूँ, ठीक है। और ऑन 2 तो ये है ही, ठीक है, ऑन 2 तो ये है। ओके, अगर किसी को समझ में ना आया कि सर 1 ऑन 2 कैसे है वीडियो में, तो आप डाउट क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं स्टूडेंट को नहीं, एक तरह से कैमरे को समझा रहा हूँ ना। तो जब मैं कैमरे को समझा रहा हूँ तो मुझे कोई रिस्पांस मिलता नहीं है, तो पता नहीं चलता समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो कब पता चलेगा, जब आप डाउट लेके आओगे मेरे पास, तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। ओके, तो अगर डाउट हो तो आप बता देना मेरे को, है ना। तो प्रिंसिपल इंटरवल जो है बात करते हैं, वो इसके लिए क्या लेंगे, ये वाला, मतलब -π/2 से π/2 में। और अपन ने चेक किया कि 1 तो ये है, क्योंकि हर एक एंगल के लिए, हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ एंगल मिल रहा है, मतलब हर एक सेट बी के एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ सेट ए में पॉइंट है। वाई को मैं क्या बोलता हूँ, सेट बी, और एक्स को क्या बोलता हूँ मैं, सेट ए बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि 10 जो फंक्शन है, 10 फलन, ये 10, ठीक है, कौन से डोमेन में, कि -π/2, π/2, ठीक है। इसमें ये क्या है, वैल्यू कितने दे रहा है इस डोमेन में, देखो वैल्यू की बात करो, वैल्यू भी देखो। तो -π/2 से π/2 की अगर बीच के इंटरवल की बात करें तो देखो रेंज कहाँ तक जा रही है, रेंज है -∞ से ∞, मतलब बेसिकली आर ही दे रहा है, ठीक है। और इस फंक्शन में ये जो फंक्शन क्या है, वो क्या है, 1 और ऑन 2 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 10x = y इज 1 एंड ऑन 2, ठीक है। सो तो जब ये 1 और ऑन 2 है, तब इसमें क्या होगा, एक इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होगा। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, उसको क्या लिखूँगा, 10 इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स में क्या होता था कि डोमेन और रेंज क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी डोमेन, और ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉलम यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज, -π/2, π/2। और फंक्शन को मैं कैसे लिखूँगा कि 10 इन्वर्स, जब
यहाँ पे x और y ही मतलब यहाँ पे डोमेन और रेंज ही चेंज होगी, जो कि डिपेंड कर रही थी x और y पे इंटरचेंज होगी, तो ये भी फंक्शन में भी ये भी क्या होंगे, आपस में चेंज जाएंगे और फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्वर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये वाला अपना tan इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी tan इन्वर्स की ऑल रियल नंबर, और रेंज की क्या हो जाएगी -π/2 से π/2। ओके, तो डोमेन ऑफ tan इनवर्स y कितनी है, ऑल रियल नंबर। ओके, और रेंज ऑफ tan इनवर्स y वो क्या होगी -π/2 से π/2, जो कि क्या एक तरह से प्रिंसिपल इंटरवल ही है। ठीक है, tan इनवर्स के 1/2 के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। ठीक है, -π/2 से π/2। ओके, तो स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पे जो है वो क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि π/2 और -π/2 पे tan क्या देता है, इनफाइनाइट वैल्यू देता है, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल। क्या आएगा ये, ओपन इंटरवल। क्योंकि ये यहाँ पे -π/2 और π/2 अगर मैं क्लोज लिख लेता, इसका मतलब क्या है कि -π/2 और π/2 भी आपको लेना है, और जब लोगे तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, और जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो आप उसके इन्वर्स फंक्शन की बात कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 लेना है। ओके, -π/2 से π/2 के बीच वाले एंगल। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन्वर्स ऑफ कॉट। ठीक है, इन्वर्स ऑफ कॉट, जो कि कॉट इन्वर्स आप लिखते हो, मतलब कॉट का प्रतिलोम। तो जब अपन कॉट के प्रतिलोम की बात करते हैं तो उससे पहले अपन कॉट का ग्राफ देख लेते हैं कि उसमें ये किस रेंज में, ये किस इंटरवल में ये 1/1 या फिर ऑन/2 हो रहा होगा। ओके, तो हमको पता है कि कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स वो क्या होता है, 1/tan x ले लेते हैं, चलो tan x ले लेते हैं, और tan x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर tan x 0 हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब बेसिकली अगर बात करें तो x क्या नहीं होना चाहिए, x इक्वल्स टू n पाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं जब अपन ने cos x, sin x, tan x, cot x सबके ग्राफ पढ़े थे, तब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो है फंक्शन, ये कब 1/1 और ऑन/2 है। तो ये 1/1 ऑन/2, देखो 1/1 ऑन/2 के होने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूँ कि क्या किस तरह से ग्राफ दिखना चाहिए, इस तरह से यूँ दिखना चाहिए। ठीक है, या फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखना चाहिए, मतलब अगर इस तरह से कुछ दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कभी भी ये वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी ये वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, मतलब दो अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू नहीं देगा। तो जब दो अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/1 फंक्शन हो गया। और ऑन/2 की अगर बात करें तो देखो हर एक पॉइंट के लिए कुछ न कुछ एंगल तो है ही, हर एक पॉइंट के लिए कुछ न कुछ एंगल यहाँ पे मिलेगा, मतलब सेट बी जो है हर एक वैल्यू के लिए कुछ न कुछ एंगल यहाँ पे प्रोवाइड होगा। जब होगा यहाँ पे तो ये खाली नहीं रहेगा, खाली नहीं रहता, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑन/2 बोलते हैं। ओके, तो बात करते हैं इसके इन्वर्स फंक्शन की। ठीक है, देखो तो अपन बात करते हैं 1/1 ऑन/2 के लिए अब इंटरवल कौन सा लेंगे। तो 1/1 ऑन/2 के लिए कॉट एक्स के 1/1 ऑन/2 के लिए अपन इंटरवल लेते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल, वो होता है 0 से पाई वाला। अब बोलोगे सर 0 से पाई, 0 और पाई पे तो ये
डिफाइन ही नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, क्लोज ना बना के ओपन इंटरवल बना देंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और इस इंटरवल में ये देखो 1 1 और ऑन टू तो है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स फंक्शन अपन निकाल सकते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा कि कॉट इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से पाई, और उसमें वैल्यू कितनी दे रहा है, ये तो होगी अपनी डोमेन। ठीक है, अगर डोमेन को मैं इतना ही रखूँ तो रेंज कितनी दे रहा है 0 से पाई में वैल्यू कितनी जा रही है, अनंत से माइनस अनंत, मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉट एक्स जो था इस डोमेन में 0 से पाई में क्लोज ओपन इंटरवल 0 से पाई में ये क्या था, एक 1 1 ऑन टू फंक्शन था, इज अ 1 1 एंड ऑन टू। सो जब 1 1 ऑन टू है तो अपन क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगी डोमेन और रेंज इंटरचेंज, तो रेंज इधर आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 0 पाई। और जब कॉट इनवर्स डिफाइन हो रहा है तो यहाँ पे जब डोमेन और रेंज को मैंने इंटरचेंज कर लिया तो एक्स और वाई भी क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो कॉट इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को एक्स मिलेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना कॉट इनवर्स फंक्शन अपन ने डिफाइन कर लिया। तो जब भी कॉट इनवर्स की बात आएगी तो आपको डोमेन कौन से लेनी है 0 पाई, और रेंज क्या होगी आपकी, नहीं कॉट इनवर्स की डोमेन आपको लेनी है ऑल रियल नंबर, और रेंज की अगर बात करें तो ओपन इंटरवल 0 पाई। ओके, तो अब बात करते हैं कॉट इनवर्स के डोमेन की। तो डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स वाई कितनी हो जाएगी, कितनी है ऑल रियल नंबर, यहाँ पर देखने पे ही मिल रही है। ठीक है, ओके, फिर बात करते हैं रेंज ऑफ कॉट इनवर्स वाई, तो वो कितनी हो जाएगी 0 पाई। ओके, तो ये अपन ने कॉट इनवर्स तक अपन ने पढ़ लिया, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में कभी भी आके पूछ सकते हो। ओके, और इन्वर्स फंक्शन पढ़ने से पहले आप एक काम करना, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब स्टार्ट किया था उसके जब मैंने ग्राफ बनाने स्टार्ट किए थे तो वो एक बार आप वापस से देख लेना। तो ग्राफ वाली वीडियो आप अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डोमेन कैसे देखते हैं, रेंज कैसे देखते हैं, किस फंक्शन किस वैल्यू पे वो कोई फंक्शन जो है वो 0 कब होगा, कब अपन को अनडिफाइंड दे रहा है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वो आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद इन्वर्स फंक्शन को आप पढ़ना। ओके, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ताकि आप रिलेट कर पाओगे ना। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है, और अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट अगर हो तो कभी भी आप डाउट क्लास में आके पूछ लेना। ओके, तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है कॉस का इन्वर्स पढ़ा, उसके बाद तो कॉस जो है वो किस डोमेन में 1 1 ऑन टू होता है, तो वो होता है 0 पाई में, मतलब 0 से पाई क्लोज इंटरवल में वो क्या होता है 1 1 होता है। ओके, और ऑन टू तो होता ही है। और tan की अगर बात करें तो ये -π/2 से π/2 में अपन क्या लेते हैं 1 1 और ऑन टू लेते हैं। ओके, और कॉट की बात करें तो कॉट फंक्शन जो है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल में ये क्या होता है 1 1 और ऑन टू, मतलब एक एक की और अच्छा तक। ओके, तो ये आपको बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन, या फिर प्रिंसिपल इंटरवल, या फिर प्रिंसिपल ब्रांच भी आप बोल सकते हो। ओके, तो रिवीजन करते रहना।